बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफियत से होंगे। दावत चाहे ईद की हो या इफ़्तार की हो, जब भी आप ये वाली सेवइयाँ बनाएंगे, ज़ाफ़रानी सेवइयाँ, तो ये आपकी खुशियों को चार चाँद लगा देंगी। तरीक़ाकार मैं बताता हूँ, बनाइएगा आप ख़ुद अपने घर में। कैसे बनानी है? सबसे पहले जो फ्रूट्स डालने हैं हमने, ड्राई फ्रूट, उनमें बादाम होंगे, काजू होगा, किशमिश, और उसके साथ पिस्ता है। पिस्ते के साथ 3 इलायची ली हैं, ये सब इसमें जाएगा सेवइयों में। अब यहाँ पे मैंने दूध लिया है 1 लीटर, और ये दूध जो है ये फुल क्रीम दूध है, बिल्कुल फ्रेश है, ये आपने लेना है। उसके साथ मैंने जो सेवइयाँ ली हैं वो तकरीबन 1 कप हैं। 1 कप ये सेवइयाँ हैं, इनको मैंने ऐसे छोटे-छोटे साइज़ में काट लिया है। सबसे पहले कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पे और उसमें 1 चम्मच डाल देते हैं घी। घी में ये पकाना है आपने। अक्सर दोस्तों को शिकायत होती है कि जब भी सेवइयाँ बनाते हैं तो उनसे क्या होता है कि कम जो है ना, कम ज़्यादा हो जाता है, दूध कम रह जाता है, सेवइयाँ जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर वो उनका एक हलवा सा बन जाता है। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप अगर बनाएँगे तो बहुत मज़े की बनेंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट जो है इसको मैंने थोड़ा-सा रोस्ट किया है। इसके रोस्ट होने की जो अलामत है, जो निशानी है, जब आप इसको डालते हैं, थोड़ी देर के बाद एक प्यारी-सी खुशबू आने लगती है। जब वो खुशबू आने लगे तो बस उससे ज़्यादा आपने इसको रोस्ट नहीं करना है, आपने इसको निकाल लेना है। इसको निकाल के इसी घी में फिर हमने सेवइयाँ जो है वो डाल देनी है और इनको अब हमने फ्राई करना है। इनको अच्छी तरह से भूनना है। ये तकरीबन 2 मिनट तक आपने भूननी है। जब आप इनको 2 मिनट तक भून लेंगे, उसके बाद ये बेहतरीन किस्म की ये भुन जाएँगी। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको नहीं पता चलता कि अब ये भुन चुकी हैं या नहीं, तो इनका तरीका ये है कि जब ये 2 मिनट तक भुनती हैं ना, उसके बाद इनकी खुशबू भी आने लगती है और ये चटकने भी लगती हैं। तो जब ये 2 मिनट तक भुन जाएँगी, उसके बाद आपने इसमें वो वाला दूध जो है ये डाल देना है, और ये दूध डाल के आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। अच्छी तरह से पकाने का मतलब ये है कि इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसकी मलाई सी ना बने और ये गाढ़ा होता जाए। यहाँ पे मैंने जो लाचियाँ रखी हुई थी उनको मैंने हल्का सा कूट लिया है, ये खुल गए हैं इनके मुंह, और अब इसको मैं इसमें डाल देता हूँ इलायची को। ये बहुत प्यारी खुशबू आती है। इसके साथ ही मैं लूँगा यहाँ पे थोड़ी सी ज़ाफ़रान, और ये ज़ाफ़रान भी मैंने इसमें डाल देनी है। ज़ाफ़रान के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको अच्छा करता है, आपका खून जो है उसको साफ़ करता है। और अगर आप थके थके से रहते हैं, थकावट सी होती है, आप थोड़ा सा ज़ाफ़रान रात को दूध में डाल के पिएं, बहुत मज़ा भी करेगा और उसके साथ साथ जो है आपकी ताकत बहाल होगी। तो ये हमने डाल दिया है। अब इसको उबाल आना है और उसके साथ साथ आपने इसको चम्मच को चलाते रहना है। आधा कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है। मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा। जब ये दूध गाढ़ा होता है, जो फुल क्रीम होता है, तो ये दूध गाढ़े होने के साथ साथ जो है ये मीठा भी होता जाता है। यहाँ पे मैंने डाल दी है किशमिश। किशमिश को मैंने धो के रखा था। बाकी फ्रूट जो है वो मैंने ड्राई फ्रूट जो जितने भी थे उनको रोस्ट किया, लेकिन किशमिश मैंने जो है इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ करके ये मैंने इसमें डाल दिया है। 10 मिनट हो चुके हैं ये पकते हुए। तो ये फ्रूट जो है अब ये इसमें मैं डाल देता हूँ। देखें, काफ़ी ज़्यादा सेवइयाँ जो है वो थिक होती जा रही हैं। अब इसकी जो निशानी होती है कि जब ये पक जाती हैं, जब ये बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो आप समझें कि ये सेवइयाँ जो है ये अब बिल्कुल पकने के करीब है। तो जब भी ये बबल बने, आप उसी वक़्त भी बंद कर सकते हैं, थोड़ा इसको और भी थिक कर सकते हैं। आप देख लें थिकनेस कितनी आपने रखनी है। आपको मैं बताऊं कि अक्सर दोस्तों की सेवइयाँ जो हैं, वो जब इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह जब ये फ्राई करके आप पकाएंगे, इनको अच्छी तरह से भून के पकाएंगे, तो ये सेवइयाँ कभी भी आप इनको 2 दिन तक पड़ा रहने दें फ्रिज में, इंशाल्लाह ये इकट्ठी नहीं होगी। ये बिल्कुल
अपना दूध के अंदर ऐसी ही रहेंगी जैसे इस वक्त मौजूद हैं। तो ये रबड़ी सा दूध है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको मैं अब डिश आउट करता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बर्तन लिया है, इसमें ये ऐसे डालें। अच्छा, जब जैसे जैसे आप इसको ठंडा करेंगे तो थोड़ी सी इसमें थिकनेस तो आएगी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो माशाल्लाह ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेवइयाँ आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी हैं। दिल करे तो आप किस अपनी इफ्तार पार्टी में बना लें, ईद पे बना लें, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनानी है जैसा कि मैंने बनाया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग गई है तो मेहरबानी करके मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे एक प्यारा सा अच्छा सा लाइक तो बनता है, मेरा हक है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो मेरे दोस्त बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार और बेहतर रिज़्क़ दे। इंशाअल्लाह आप लोगों से मैं अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।